हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? एग्ज़ाम बहुत पास में है तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें हम कुछ मिस्टेक्स जो कि इंटेंशनली अनइंटेंशनली हमारे एग्ज़ाम टाइम पे करते हैं उसके बारे में बात की जाए। और ये जो मिस्टेक्स हैं ये सिर्फ CA, CS, CMA इन पे नहीं, सारे एग्ज़ाम पे एप्लीकेबल होती है। मैंने मेरे एग्ज़ाम टाइम पे, प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत सारी मिस्टेक्स की है। हर अटेम्प्ट के साथ मैं अपनी मिस्टेक्स को सुधारा भी है, तो इसलिए आज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कुछ टिप्स दे सकती हूँ कि आपको कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, तो अब हमारी प्रिपरेशन का सबसे लास्ट, सबसे एंड मोमेंट चल रहा है और एग्ज़ाम बस आने ही वाले हैं, ऑलमोस्ट बस 2-3 दिन बाद ही है। तो हमें कुछ भी न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है। अब तक जितना पढ़ा है उसको ही स्ट्रॉन्ग करो। न्यू टॉपिक आप लेकर बैठोगे समझ में आएगा नहीं, जो ऑलरेडी पढ़ा है ना उसका कॉन्फिडेंस भी आप लूज़ कर दोगे। सो नो न्यू टॉपिक्स, ओनली रिविजन। इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि डिस्कशन जो हम करते हैं ना, वो एग्ज़ाम के पहले हो या सेंटर पे जाके हो या एग्ज़ाम के बाद हो, तो हमें कुछ भी डिस्कशन नहीं करना है। कितना भी अच्छा फ्रेंड क्यों ना हो, भले आपने उसके साथ में ही पढ़ाई क्यों ना की हो, लेकिन होता क्या है, एग्ज़ाम के पहले एक रात पहले कॉल आया, हम बात कर रहे हैं, तूने ये पढ़ा क्या? अरे मैंने तो नहीं पढ़ा। तूने पढ़ा क्या? अरे मैंने तो नहीं पढ़ा। तो इन सब में क्या होगा, आपने जो ऑलरेडी पढ़ा है वो तो आप भूल जाओगे। और यदि सामने वाले ने आपसे ज़्यादा पढ़ लिया ना, एक लाइन भी ज़्यादा पढ़ ली, तो आपको लगेगा कि इसको ही सब आता है, मुझे तो कुछ नहीं आता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा। तो ऐसे काम ही नहीं करना है जिससे हमें ऐसे हो, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करके रखना, अपने साथ में लेके चलना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एग्ज़ाम सेंटर पर जाने के बाद भी ना किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि वहाँ पर भी यही होता है, सब अपनी बुक्स को फटाफट पलटा रहे होते हैं। कोई कुछ पढ़ रहा होता है, कोई कुछ पढ़ रहा होता है। मेरे साथ में क्या हुआ था, एक बार कंपनी लॉ का पेपर था, मैं सेंटर पे गई और वहाँ पे एक बंदी ना कंपनी लॉ चालीसा की बुक से कुछ पढ़ रही थी। तो मैंने ये देखा कि कंपनी लॉ चालीसा के नाम से भी कोई बुक आती है और प्लस वो पढ़ रही है। मैंने नहीं पढ़ा, मुझे पता भी नहीं कि ऐसी कोई बुक आती है। तो मुझे इतना ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील हुआ कि भले मैंने कितनी भी रेफरेंस बुक से पढ़ा है, मॉड्यूल से पढ़ा है, बैरेट से भी पढ़ा है, लेकिन मेरे अंदर ना वो एक चीज़ बैठ गई कि मैंने इससे तो नहीं पढ़ा, इसमें कुछ शायद ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जो मैंने मिस आउट कर दिया। तो आप किसी को मत देखो, किसी से कुछ भी डिस्कशन मत करो। और एग्ज़ाम सेंटर, जैसे मेरा पेपर 2 बजे से है ना, और सेंटर हमेशा मेरे घर के पास में ही आया, बहुत ज़्यादा दूर नहीं आया, तो मैं ऐसा टाइम लेकर चलती थी कि जब मैं जाऊँ और 5 मिनट बाद बेल बज जाए तो मुझे वहाँ कोई मिले ही नहीं, क्योंकि ये बहुत इफेक्ट करता है। जितना पढ़ के जाना है घर से पढ़ के जाओ, सेंटर पे कोई भी बुक्स लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जाके किसी से डिस्कस नहीं करना। और एक बार आपका पेपर ख़त्म हो जाए ना, तो सेंटर पे या घर आके किसी से कोई डिस्कशन नहीं, तेरा पेपर कैसा गया, तूने कितने मार्क्स का किया, कितना मिस हो गया, कुछ भी नहीं। जो हो गया तो हो गया, नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं। रिजल्ट समझेगा आप, जैसा भी होगा, अच्छा गया बुरा गया, सब रिजल्ट बताएगा। नो डिस्कशन एट ऑल बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर योर एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम चल रहे हैं, पढ़ाई करनी है, उसके लिए हमें एकदम फिटफाट रहना है। प्रॉपर डाइट लेनी है, प्रॉपर स्लीपिंग बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं। हाँ, कुछ लोग बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी होते हैं। जैसे मेरे ऑफिस में एक बंदा था, ही वॉज ऑल इंडिया रैंकर एंड ही टोल्ड मी कि वो पूरे 10 डेज नहीं सोया। ऑल्दो दिस इज़ अनबिलीवेबल, बट हाँ, कुछ लोग होते हैं ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट्स के साथ। तो अपनी अपनी कैपेबिलिटी, अपने अपने कैलिबर के हिसाब से ही पढ़ाई करना। ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा एकदम रात भर जाके पढ़ाई कर ली और सुबह जाके माइंड इतना ज़्यादा टायर्ड हो गया कि वहाँ जाके बिल्कुल थिंकिंग कैपेसिटी ख़त्म हो गई, ना कुछ सोच पा रहे हैं, ना कुछ लिख पा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। प्रॉपरली नींद होना चाहिए पूरी, और प्रॉपर खाना। बाहर का खाना मत खाना, सीज़न बहुत ख़राब है, थोड़ा सा भी तबीयत बिगड़ गई, पेट ख़राब हो गया ना, तो पूरा अटेम्प्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर स्लीप। मूविंग ऑन, हमें हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा काम रखना है, रिलैक्स रखना है, उसे समझाना है कि हाँ भाई सब बढ़िया चल रहा है, टेंशन की कोई बात नहीं है। इसके लिए यू कैन लिसन टू सो मैनी लाइक चिल्ड सॉन्ग्स, एकदम वो जो ढिंचैक वाले सॉन्ग्स होते हैं ना। मेरी तो पूरी एक प्लेलिस्ट ही अलग थी, उसमें कुछ भोजपुरी सॉन्ग्स थे, कुछ हरियाणवी सॉन्ग्स थे, कुछ हॉलीवुड के भी थे। तो इट वॉज अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज। मैं ट्राई करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँ, लेकिन आपके लिए जो बेस्ट वर्क करता है ना, आप वो सुनो। बस आप ट्राई कि माइंड आपका काम हो, आप जब पढ़ रहे हो उसके बाद आपको टेंशन नहीं हो, आप पैनिक नहीं कर रहे हो, बस जस्ट कीप योर काम, सब कुछ अच्छा होगा। इतनी पढ़ाई की तो पेपर अच्छे ही जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो जब हम रिवीजन करते हैं तो सिलेबस तो बिल्कुल हम रिवाइज करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आपकी जो मिस्टेक्स है ना, जो आपने पहले की हो, सपोज आप कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपने उसमें कोई मिस्टेक की हो,
उसको ज़रूर याद करो कि मैंने क्या मिस्टेक की थी और मुझे अब ये मिस्टेक रिपीट नहीं करना है। और यदि आपने टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट की हो, उसमें भी यदि आपने कुछ रॉन्ग लिखा हो, कोई सेक्शन यदि आपको 100% श्योर नहीं है, ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स होती है ना जो हम करते हैं और जो हमें पता चलती है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, तो ये एग्ज़ाम में नहीं हो, इसलिए आप अपनी मिस्टेक्स को भी रिवाइज़ करो कि मैंने ये मिस्टेक की थी और अब मुझसे ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सो मिस्टेक भी आपको रिवाइज़ करनी है। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू से जो हमारे शॉर्ट नोट्स होते हैं जो हम खुद अपनी हैंड राइटिंग में बनाते हैं, या फिर कुछ चार्ट्स होते हैं, कुछ पिक्चराइजेशन होता है, उसको ही रेफ़र करो। अब इस लास्ट मोमेंट पे यदि आप इतने मोटे मोटे मॉड्यूल्स खोलोगे, रेफरेंस बुक्स खोलोगे, इतना सारा मटेरियल खोलोगे, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जितना हो सके आपके शॉर्ट नोट्स और आपके हैंड रिटन नोट्स ही प्रेफर करना। मूविंग ऑन, एग्ज़ाम के थोड़ी देर पहले, 6 आवर्स पहले, 2 आवर्स पहले, जब भी टाइम मिले, न्यूमेरिकल लिमिट्स ज़रूर रिवाइज़ करना, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस उस पर आता है। हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल लिमिट्स होती है। कंपनी लॉ में होती है, CR में होती है, DD में होती है, टैक्स में होती है, सभी सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल लिमिट्स होती ही है। उससे बहुत स्ट्रांगली रिवाइज़ करना और बहुत अच्छे से याद रखना। न्यूमेरिकल लिमिट्स में इतना ज़्यादा एम्फोसाइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे जाके क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। 200 की जगह 400 लिखाते हैं, 100 की जगह 300 लिखाते हैं, और इस छोटी सी मिस्टेक से आपका पूरा आंसर कट हो जाएगा। डजेंट मैटर आपने कितना बड़ा मैटर लिखा है, लेकिन यदि आपने वो लिमिट्स ही गलत लिखी ना, तो आपका पूरा कॉन्टेंट ख़राब होगा। इसलिए आप न्यूमेरिकल लिमिट्स पर थोड़ा ज़्यादा एम्फोसाइज करना, उसको अच्छे से रिवाइज करना। नेक्स्ट अब मैं अगर आपको बताऊं तो इस टाइम पे ना ऐसे लोगों को अवॉइड करना जो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव करते हैं, जो आपको डराते हैं। पेपर बहुत टफ आने वाला है, रिजल्ट बहुत टफ आने वाला है, पता नहीं क्या होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जस्ट अवॉइड देम। ये टाइम नहीं है उनको एंटरटेन करने का। सिंपली आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। पेपर जैसा आएगा देखा जाएगा, रिजल्ट जैसा आएगा देखा जाएगा। बहुत सारा कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, बहुत सारे माइंड में नेगेटिविटी आती है ऐसे लोगों की कंपनी के कारण। जस्ट अवॉइड देम। उनका कॉल मत पिक करो, उनके मैसेज का रिप्लाई मत करो, उनसे मिलो मत। फोकस ऑन योर ओन स्टडीज़। सो दीज वर सम मिस्टेक्स जो मैंने की है अपने अटेम्प्ट में और उनसे सीखा है, तो मैं ये आपको एडवाइस करना चाहती थी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। यदि किसी और टॉपिक पे भी आप वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक फॉर योर एग्जाम।